हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एसएसटी का इवनिंग का जो है वो पेपर है जो फाइनल एग्ज़ाम्स में आया था। तो इसके मैं आज आपको कुछ सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और जो भी आप एग्ज़ाम्स में करके आए हैं आप उसे चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चनों में क्या गलती थी क्या होनी है। तो ये फ्रंट पेज है आपका। फ्रंट पेज में आप देख लीजिए, इस तरह से आपका पेपर आया होगा। तो फ्रंट पेज ये है आपका, जो है वो इस तरह से आया था। तो अब फ्रंट पेज के बाद हम लोग जो है पेज नंबर 1 में जाते हैं जहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आया था ये था कि भाई जो है वो लूनी नदी डैश में बहती है, कहाँ पर बहती है। तो ये लूनी नदी जो है वो बहती है भारतीय मरुस्थल में। तो इसका आंसर जो है वो आपका ए है। ए पार्ट्स इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास था कि जो है वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में निम्नलिखित में से किसे कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। तो कर लगाने का अधिकार जो है वह स्टेट जनरल को था। यह आपका आंसर बी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें आ जाता है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना, न कि किसी वंश या खानदान का, ये खानदान का। तो इसका जो आंसर है वो आपका जो है वो ए है, यानी कि गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। तो बेरोजगारी का प्रभाव कौन सा नहीं है, आपको इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि जीवन स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र का समर्थन करता है। लोकतंत्र का समर्थन जो करता है वो आपका आंसर है डी, यानी कि देखिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ये भी लोकतंत्र का समर्थन करता है। और कानून, राज्य और अधिकारों का आदर, ये भी करता है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा होते हैं, ये भी करता है, यानी कि आपका आंसर आपका डी है। तो इसका जो ये इंग्लिश मीडियम में आंसर है, ये देखो टिक मार्क लगा रखे हैं, बच्चों ने गलत लगा रखे हैं, इसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। जो मैंने हिंदी मीडियम में आपको लगाए हैं वही आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी इसे चेक करना है। तो ये देखिए सेम क्वेश्चंस हैं, आपको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के मैंने अभी पीछे आंसर लगाए हैं, ए बी सी जो भी एक्स वाई जेड है, तो आपको इसमें भी वही चीज़ें लेनी हैं। एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही आपको लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। नीचे दिए गए विशेषताओं के आधार पर विकल्पों की पहचान कीजिए। यह भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। तो इसमें आपको देख रखे हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर संकीर्ण पट्टियों के रूप में स्थित है। ये अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैले हुए हैं। यहाँ बहने वाली नदियों में से एक कावेरी है। इसका जो विकल्प है वो तटीय मैदान है, यानी कि आपका जो आंसर है वो सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है आपको कि निम्नलिखित में से किस देश में खूनी रविवार की घटना घटी थी। यानी कि खूनी रविवार की जो घटना जो घटी थी वो कहाँ घटी थी। तो इसका सीधा सा आंसर है आपका रूस, ये ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो 8th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी है, यानी कि 1 और 3 पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, और खनन ये पशुपालन से संबंधित है। और ये जो परिवहन और बैंकिंग है, परिवहन और बैंकिंग जो है वो सेवा क्षेत्र से आते हैं, तो ये आपके तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है ये है आपका कि निम्नलिखित में कौन समाजवादी विचारधारा का समर्थन नहीं था। तो समाजवादी विचारधारा का समर्थन कौन सा नहीं था, इसका जो आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है जार निकोलस। वो समाजवादी विचारधारा का निकोलस नहीं था, क्योंकि वो तानाशाही था। तो सी आपका आंसर ओके है। अब इसी का जो है इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन आपको वही लिखना है, जैसे आइडेंटिफाइड द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडियन, ये सेम क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो मैंने ऑप्शंस आपको
हिंदी मीडियम में बताए हैं वही इंग्लिश मीडियम में बताने हैं। तो इसमें जो आंसर में निशान लगे हैं वे किसी बच्चे के द्वारा लगाए गए हैं, तो गलत ठीक हो सकते हैं, बट मैंने हिंदी में आपको हिंदी मीडियम में सही दे दिए हैं, तो आप लोग इनको सही कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास टोटल क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोग इनको अच्छी तरह कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको मैचिंग करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10th में क्वेश्चंस क्या है कि पहला आपको दे रखा है कि सही मिलान की पहचान कीजिए। तो सही मिलान आप लोगों को इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th में जो है वो है आपका परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का, बाकी तो सब गलत है, तो आपका सी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। गैर आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जिन्हें बिना धन के उद्देश्य से किया जाता है, तो इसका आंसर बी है आपका अपने बच्चे को पढ़ाना। तो बच्चों को पढ़ाने से आपको कोई मुद्रा या धन तो संपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आदित्य की आयु 12 वर्ष है, वह पटाखा फैक्ट्री में काम करता है, बताइए कि किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो यही क्वेश्चन इस टाइप का वो पहले आ चुका है मॉर्निंग सेट में कि वो एक क्या कहते हैं बेकरी में काम करता था लड़का, तो यहाँ पर जो है वो पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा इसका सिस्टम बदल दिया था। इसका सही आंसर है वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि सी आपका आंसर ठीक है इसका, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फैक्ट्री में काम करता है, तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है 12 साल के, क्योंकि बच्चे को जो है वो ज़बरदस्ती लगाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में गलत है। तो इसके अंदर जो है आंसर जो है वो आपका सी है। यह अधिनियम शहरी क्षेत्रों के रोजगार के लिए सुनिश्चित करता है। यह जो आपका है वो गलत है, क्योंकि ये नियम तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया था, और ये भी ठीक है कि ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार के सुनिश्चित किया जाए, ये भी ठीक है। 1/3 रोजगार महिलाओं को आरक्षित किया जाए, ये भी ठीक है। और इस अधिनियम में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है, ये भी ठीक है। बट ये जो है ये इसका गलत है। अब आप लोगों को इसको इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन हैं वो देख लीजिए। इंग्लिश में 10वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसका भी वही चीज़ है। 10वें का आपका सी आ जाएगा, परवेज़ मुशर्रफ वाला, ठीक है। और 11वें का बी, ये भी ठीक है जी इसमें। और 13वें का जो है आपका जो है वो डी आपका दिया हुआ है, बट इसका जो है वो सी है। और 14वें का जो आपका क्वेश्चन सी है, तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी ही आंसर इसका आएगा। तो स्टूडेंट्स ये अब अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। पिछले वाले जो मॉर्निंग शिफ्ट में आया था उसमें पूछा था जनसंख्या ज़्यादा कहाँ पर है, तो उसका हमने आंसर उत्तर प्रदेश लिखा था। मगर यहाँ पर साक्षरता दर पूछा है, तो साक्षरता दर आपका सी यानी कि केरल की है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि भारतीय संविधान राजतंत्र प्रशासन प्रणाली पर बल देता है, राजतंत्र पर बिल्कुल बल नहीं देता है, ये तो लोकतांत्रिक पर बल देता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राकेश शहरी क्षेत्र का निवासी है, बताइए कि निर्धनता रेखा से ऊपर आने के लिए उसे न्यूनतम कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये शहरी क्षेत्र में, मैंने पहले वाले क्वेश्चनों में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ये बताया गया था कि भाई एक गांव में रहता है एक शहर में रहता है तो कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो गांव में रहने वाले को 2400 कैलोरी, क्योंकि वो श्रम ज़्यादा करता है, मगर यहाँ पर जो शहर में रहता है उसे 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में है जापान एक विकसित देश है, जापान में मानव संसाधन का निवेश है। जो ठीक है, एक विकसित तभी देश है जब मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है, तभी वो देश विकसित होगा। तो इसका जो आंसर है वो ए आंसर आएगा। ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अब इसी के हम इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इंग्लिश में ये दे रखा है कि सेम वही चीज़ें हैं कि आपका पहले का सी आ जाएगा केरला, और दूसरे का आपका जो है वो बी आ जाएगा। तो वैसे तो आप लगा सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा लगा रहा हूँ आपको इसके क्वेश्चन में। तीसरे में आपका सी आ जाएगा, ए आ जाएगा, और चौथे में इसका आंसर जो है वो ए है।
तो ये आपका आंसर है। ये इंग्लिश मीडियम में आप लोगों का इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपका है 18 है। 18 में जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों का पर बहुत अत्याचार हुए। बिल्कुल अत्याचार हुए, सही बात है। दक्षिण अफ्रीका में शासन रंगभेद पे विश्वास नहीं करते थे। भाई रंगभेद पे विश्वास करते थे तभी तो उन पर अत्याचार किया जाता था। यानी कि ए आपका ठीक है, मगर बी जो है सी आपका रीजन आपका गलत है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो सी है। सी आपका आंसर है। सी में कहा जाता है कि असर्शन ठीक है और रीज़न गलत है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी असर्शन में अगर आप लोग क्यों लगाते तो आपका जो है रीज़न का आंसर आ जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर अत्याचार हुए, क्यों हुए? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में शासन रंगभेद की विश्वास नहीं रखते थे। भाई रंगभेद पर विश्वास रखते थे तभी तो उन पर अत्याचार होते थे। तो ये गलत है, तो आपका आंसर सी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है कि भारत का उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। बिल्कुल उपजाऊ है जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा, भारत के उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग खादर वाले इलाके हैं। खादर वाले इलाके वही होते हैं, उपजाऊ भूमि होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए आपका बिल्कुल ओके है, सही है। तो इसके जो इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। इंग्लिश में भी सी बी असर्शन रीजन का ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे कुछ हैं। तो इसका मैंने पीछे आंसर आपको दे ही दिया है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरह से इसका जो है पहले का जो है आपका सी है, यानी कि जो 18 क्वेश्चंस है 18 क्वेश्चंस का आंसर आपका सी है। और 19 क्वेश्चंस है 19 क्वेश्चंस का आंसर आपका ए है। तो एक्सप्लेन मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, तो ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास 20 क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। तो ये 20 क्वेश्चंस में दिया हुआ है जैकोबिन क्लब के सदस्यों को शौकुलात के नाम से जाना जाता था। तो 20 क्वेश्चंस है आपका। 20 क्वेश्चंस का जो आपका आंसर है वो क्या है? देखिए, कुलात के नाम से जाना था, बिल्कुल सही बात है। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज से कम समृद्ध हिस्से से आते थे। तो ये कुछ अलग लगता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ठीक थे, मगर इसका जो एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी है। तो ये आपका आ गया आंसर। तो इसी तरह क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है आपकी मैंने ये जो है 20 तक दे दिए हैं। बाकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी इसके जो बाकी के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोगों को उस टाइम अवेलेबल करवा देंगे हम लोग। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, बाकी क्वेश्चनों को देख लीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, इस तरह से दिया हुआ है ये। तो इस क्वेश्चंस में भी ये देखिए, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं बाकी मैं आपको करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो तैयारी करने के लिए बढ़िया रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का ये है। बाकी के भी मैंने पेपर दे दिए हैं। देखिए यही पेपर ये आया हुआ है आपका इवनिंग शिफ्ट में, और इसमें से 10-12 क्वेश्चन जो है मॉर्निंग शिफ्ट ये हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स आगे की तैयारी के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको तैयारी करनी है तो आप एक काम ज़रूर मेरी एडवाइस मान लीजिए, या नहीं मानोगे तो आपको नुकसान है, मानोगे तो फ़ायदा है। कि आप जो है वो पिछले साल के जो मिड टर्म्स हो गया, एनुअल एग्ज़ाम्स हो गया, उनके वो सारे कर लीजिए, और 1-2 साल के, सिर्फ 1-2 साल के ही आप कीजिए, और 100% उसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे। और दूसरी बार आप कभी भी जो है जिसकी इवनिंग शिफ्ट है वो मॉर्निंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट के कम से कम 5-10 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हमने दिए हैं देखे हैं, अभी आप लोगों का 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, मैथमेटिक्स और SST, दोनों में आप देखेंगे तो मॉर्निंग शिफ्ट के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है मॉर्निंग शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, आप उनकी प्रिपेयर कर लेना। प्रिपेयर करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अभी देखिए इस SST में आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चंस वही आए हैं एज इट इज़ जो मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे। थोड़ा सा रूप बदला है उनका, बाकी और कुछ नहीं। कुछ तो 100% वही आए हैं जिनको हम लोगों ने बिल्कुल चेंज भी नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हैं। तो ये बाकी की क्वेश्चंस आप लोग ध्यान दीजिए। अभी आके 2 ही पेपर निकले हैं, कोई ज़्यादा नहीं।
आगे आपका इंग्लिश भी आएगा। और अगर आप लोग इसको पसंद करते हैं और लाइक करते हैं तो इंग्लिश की जो मेरी जो है मैं आप लोगों को इसी तरह प्रेस पेपर इसको सॉल्व करके लाऊंगा। और इवन मेरी आप साइट चेक करेंगे तो मैंने इंग्लिश की ग्रामर का जो सिस्टम है, किस तरह से पेपर आते हैं, किस तरह की ग्रामर आती है, क्योंकि जो सारा कुछ चेंज हो चुका है वो आपको मैंने जो है वो वीडियो में डाल रखे हैं। आप मेरी जो है वो जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं जाके। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है, देखिए लास्ट जितने भी हैं ये आपके पास देख लेना। और ये आपके फाइनल ये क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू।